क्या आप एनआईओएस के स्टूडेंट हैं और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है, तो कैसे कराएंगे? आइए देखते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका एजुकेशन डॉक्टर अमरीक सिंह। ब्रिलियंट एकेडमिक सॉल्यूशन चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप एनआईएस के स्टूडेंट हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, क्योंकि आजकल हर गवर्नमेंट जॉब में या फिर आप पासपोर्ट बनवाने जाओ या फिर डीजीसीए में आपके एनआईएस को डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए कहा जाता है। कुछ केसेस में गवर्नमेंट ऑफिसेज खुद लेटर इशू करते हैं वेरिफिकेशन के लिए और वो एनआईएस को भेजते हैं, और कुछ केसेस में आपको कहा जाता है कि आप वेरीफाई करवा के दो डॉक्यूमेंट्स। तो हालांकि मैंने इस बारे में काफ़ी वीडियोस पहले भी बना रखी हैं। आज मेरा ये वीडियो दोबारा बनाने का जो मेन मकसद है वो है न्यू अपडेट्स, क्योंकि फीस वगैरह सब चेंज हो गई है। बच्चे अगर वो पुरानी वीडियो देखेंगे तो वो फिर पुरानी वीडियो के हिसाब से ही डीडी वगैरह बनवाते हैं, तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको न्यू अपडेट के बारे में पता चल जाए। तो बेसिकली जो न्यू अपडेट है उसमें क्या है, मैं आपको फिर से एक बार सारे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मैं आपको न्यू अपडेट के अकॉर्डिंगली बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कैसे करवाना है। सबसे पहले, अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से वेरीफाई करवा रहे हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने आपको एक लेटर दिया है कि इस लेटर पर आप स्टैंप लगवा के लाओ एनआईएस से, या फिर इसको वेरीफाई करवा के लाओ, तो उस केस में आपको कोई भी डीडी नहीं लगाना है। चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से आपके जॉब के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर आप फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने की जरूरत पड़ रही है, तो उस केस में आपको कोई फीस का डीडी नहीं लगाना है। जस्ट आप वो जो गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से आपको एक लेटर मिला है वो, प्लस अपना आधार कार्ड, और जिस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है उसकी जेरोक्स कॉपी थोड़ा क्लियर भेजिए, क्योंकि वो आपके आगे काम भी आनी है। तो वो जो आपको भेजना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस दे रहा हूँ, उस एड्रेस पर आप इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। कोशिश कीजिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को आप स्पीड पोस्ट ही करें, क्योंकि एक वेरीफाइड स्पीड पोस्ट होती है, गवर्नमेंट की होती है। इससे क्या है, आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सही जगह पर पहुंच जाते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से लेटर नहीं भेज रहे हैं, यानी आप किसी प्राइवेट ऑफिस की तरफ से लेटर भेज रहे हैं और आप खुद अपनी वेरिफिकेशन खुद करवा रहे हैं, तो उन केसेस में आपको 700 रुपीज़ का डीडी बना के भेजना है सेक्रेटरी एनआईओएस की तरफ से। डीडी जो है वो किसी भी बैंक का हो चल जाएगा, और पेबल एट नोएडा ही होना चाहिए। सेक्रेटरी एनआईओएस के नाम से डीडी बनेगा, पेबल एट नोएडा। कई बच्चे पूछते हैं कि सर हमें डीडी कैसे बनवाना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है तो वहां पर आपको जाकर बैंक वालों से सिर्फ यही कहना है कि हमें डीडी बनवाने के लिए फॉर्म दे दीजिए। तो आपको एक फॉर्म देंगे, वहां पे इन फेवर ऑफ का ऑप्शन होता है, उसमें आप सेक्रेटरी एनआईएस लिख देंगे और पेबल एट नोएडा लिख देंगे। तो नोएडा की कोई भी ब्रांच में पेबल आप करवा सकते हैं। बैंक वाले आपसे पूछते हैं कि किस ब्रांच का हमें देना है, तो आप किसी भी ब्रांच में, नोएडा की किसी भी ब्रांच का आप पेबल करवा सकते हैं। 700 रुपीज़ का डीडी बनवाना है आपको, और साथ में एक लेटर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद अपनी वेरिफिकेशन खुद करवा रहे हैं। तो लेटर में क्या लिखना है, वो एक लेटर का सैंपल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आपको सेम एज इट इज उस रोल नंबर की जगह पे अपना रोल नंबर और उस बच्चे के नाम की जगह पे अपना नाम लिख के और अपना फ़ोन नंबर वगैरह जैसे जैसे मैंने दिया हुआ है वैसे वैसे लिखकर आप डीडी के साथ उसको एड्रेस, जिस एड्रेस पे पोस्ट करना है वो एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उस एड्रेस पे इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। इन केस आपके पास मार्कशीट भी नहीं है, मतलब आपको अपनी मार्कशीट भी निकलवानी है और वेरिफिकेशन भी निकलवानी है। जैसे डीजीसीए के केस में, पार्ट एडमिशन के केस में ज़्यादातर होता है कि उन बच्चों के पास मार्कशीट नहीं होती है, तो उन्हें अपनी मार्कशीट प्लस वेरिफिकेशन दोनों निकलवानी होती है। तो उन्हें जो डीडी बनवाना है वो बनाना है पूरे 1000 रुपीज़ का, सेम सेक्रेटरी एनआईएस के नाम से, पेबल एट नोएडा।
मतलब अमाउंट सिर्फ फ़र्क है, मतलब वो अगर मार्कशीट है आपके पास तो 700 का डीडी, और अगर मार्कशीट प्लस वेरिफिकेशन दोनों करवानी है तो आपको 1000 रुपीज़ का डीडी बनवाना है। तो सेम वे उसको आप पोस्ट कर देंगे। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस से भेज रहे हैं तो आपके पास लेटर भी होगा तो कोई फीस नहीं लगेगी। अगर आप प्राइवेटली खुद वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो आपको डीडी प्लस लेटर लिखना है, जिसका मैंने सैंपल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए हाजिर रहता हूँ। कोई भी दिक्कत हो, और अब जो मेन सवाल जो है बच्चे पूछते हैं वो ये है कि कितने दिन लगेंगे। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, इसमें आप लेके चलना 2 महीने का समय भी लग जाता है, 2 से ज़्यादा भी लग जाता है। मतलब 2 महीने तो आप मान कर ही चलें, यानी 60 दिन का समय मान कर चलना। इसमें वैसे अर्जेंट का फ़िलहाल कोई स्कोप नहीं है, कोई डबल फीस का कोई स्कोप नहीं है। अगर आपको अर्जेंट में करवाना है या फिर कैसे करवाना है, इसका मतलब जो अगर कोई ऑप्शन आएगा तो मैं उसको अपडेट ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल अभी आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, आप इसको भेज दीजिए और आप मान के चलिए आपके 15-20 दिन से लेकर 60 दिन तक लग सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई पूछना हो कुछ भी, कुछ आपकी जो आपको समझ में नहीं आया है, तो मुझे मेरे इस नंबर पे कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। बाय बाय।